चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मेट्रोलॉजी के लिमिट, टॉलरेंस और फिट चैप्टर को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ और फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जब बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे फिर उससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और कैसे उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको ये पता है कि कभी भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होने से पहले क्या होता है, डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, तो अगर मैं बताऊं कि डिज़ाइन किया जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो भी डिज़ाइनिंग होगा, डिज़ाइन इंजीनियर होगा, वो आपको क्या करेगा, एक डिज़ाइन स्पेसिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो होल है इसका डाया जो है ये 20 सेंटीमीटर का बनाओ, 20 सेंटीमीटर का मुझे इसका डाया बना के दो। ये मैंने क्या है, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर को दे दिया। ठीक है, तो ये जो डाया मेरे को बनाना है और मैंने उसको दे दिया कि भाई तू ये 20 सेंटीमीटर मुझे बना के दे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल साइज। दिस इज व्हाट, नॉमिनल साइज। जो रिप्रेजेंटेशन में होता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज कहा जाता है, नॉमिनल साइज इसे कहते हैं। ठीक है, फिर जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियर होगा वो डिसाइड करेगा कि नहीं यार ये 20 नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ और डायमेंशन जो डायमेंशन क्या है, नॉमिनल साइज तो केवल रिप्रेजेंटेशन पे यूज हो रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे वो यूज करता है। सपोज उसने डिसाइड किया कि मैं एग्जैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में बनाने जाऊंगा तो मैं इसे बना रहा हूँगा 21 सेंटीमीटर का, मैं बना सकता हूं इसे कितने का, 21 सेंटीमीटर का बना सकता हूं। ये किसने डिसीजन लिया, प्रोडक्शन इंजीनियर ने डिसीजन लिया। नॉमिनल, आपको जो ग्राफ मिला हुआ था उसमें 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन आपने डिसाइड किया हाँ मैं बना कितने सकता हूं, मेरे पास जो मशीनें हैं वो बना कितने की साइज की सकती हैं, वो 21 सेंटीमीटर की बना सकती है। मतलब 20 हमारा नॉमिनल साइज हो गया, रिप्रेजेंटेशन साइज हो गया, और 21 वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक साइज। मतलब अब क्या होगा, आपको ये तय हो गया जो आप होल बनाएंगे या ड्रिलिंग के मदद से वो जो होल आप क्रिएट कर रहे हैं वो 21 सेंटीमीटर का तो बनना चाहिए। ये वाली बात समझ आ गई, ये दोनों बात समझ आ गई। नॉमिनल साइज क्या हो गया, नॉमिनल साइज इज द रिप्रेजेंटेशन साइज। ठीक है, व्हाट इज बेसिक साइज, बेसिक साइज को अपन डिफाइन करते हैं कि ये हम इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या बेसिक साइज पे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट्स को गिवन होता है। तो मैं इसे थोड़ी देर पे आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप अभी ये समझिए कि ये प्रोडक्शन इंजीनियर ने डिसाइड किया था कि ये कुछ 21 सेंटीमीटर के आसपास का बनना चाहिए। अब क्या हुआ, जब उसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू की, जब उसने मैन्युफैक्चरिंग चालू की तो उसने पाया क्योंकि कोई भी जो मशीन होगा वो एक्यूरेसी जो होगी, मतलब एग्जैक्ट साइज जो होगा वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स में एरर होगा या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि बनाना तो आपकी चाहत थी कि भाई वो बन जाए 21 सेंटीमीटर का, लेकिन जब आपने होल बनाना चालू किया तो आपने बहुत सारे होल बनाए। तो आपने जो एक होल बनाया वो आपने बनाया कितना, 21.5 सेंटीमीटर का एक होल बनाया आपने, 21.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब एक होल तो 20.5 सेंटीमीटर का बन गया, फिर आपने कंटिन्यूअस होल बनाते गए और आपने नोटिस किया कि एक और होल बना है जो कितना है, 21.75 सेंटीमीटर का एक और होल आपने बनाया है जिसकी साइज कितनी है, 21.75 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, अब ये समझिए कि ये क्या हो गया, एग्जैक्ट साइज था 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तो आपको बनाना ही था, लेकिन आपने क्या बनाया, आपने उसे मैन्युफैक्चरिंग करने गए तो सबसे छोटा जो आपने होल बना पाए, प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आपको सबसे छोटा होल मिला, वो सबसे छोटे होल की साइज कितनी है, 21.5 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़े होल की साइज है वो कितनी है, 21.75 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो ये दो वैल्यू है, क्या देखिए 21.75 और 21.5, ठीक है, इसके बीच में
बहुत सारे और भी होल होंगे। मेरी बात समझ आ गई? इसके बीच में बहुत सारे और होल होंगे। सो आपका ये दो जो वैल्यू हुआ, मतलब इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना है 0.25 का। ठीक है, ये 0.25 का जो आप डिफरेंस यहाँ देख पा रहे हैं, वो 0.25 का डिफरेंस क्या है, आपको बता रहा है कि भाई मैं जो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर रहा था, मेरे को जो करना था वो तो 21 का था, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करने गया तो मेरे को जो पहला साइज मिला वो क्या मिला, वो मुझे मिला 21.5 21.5, और उसके बाद वाला जो मुझे साइज मिल पा रहा था प्रैक्टिकली वो कौन सा मिल रहा था, वो मुझे मिल रहा था 21.75। यानी आप ये समझिए, ये तो हमें बनाना था जो हमने कभी भी नहीं बना पाए, बेसिक साइज हम नहीं बना पाए, लेकिन बेसिक साइज से हमने क्या बनाया, फर्स्ट ये वाला सर्कल बनाया, मतलब बेसिक साइज से हमने कितना ज्यादा बनाया। तो आप बोलेंगे सर अगर ये बेसिक साइज है, बेसिक साइज है, ये आपका बेसिक साइज था इनिशियल अंदर वाला जो आपका बेसिक साइज था 21 सेंटीमीटर का। अब आप इस बात को समझिएगा, आपको बेसिक साइज 21 सेंटीमीटर बनाना था, तो आपसे बेसिक साइज बना नहीं, तो आपने बोला कि मैंने पहले वाला जो है उसे बेसिक साइज से कुछ बड़ा बना दिया है। कितना बड़ा बना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो आपने पहले वाला को बेसिक डाया से कितना ज़्यादा बनाया है, तो बेसिक डाया से आपने पहले वाले का डाया ज़्यादा बनाया है 0.5, यानी 0.25 ये इधर होगा और 0.25 इधर होगा, मतलब थिकनेस वाइज देखा जाए तो ये कितना होगा 0.25 और ये भी 0.25, मतलब इस डाया के साथ आपने 0.5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो बात समझ आ गया, जो पहला आपने मैन्युफैक्चर किया वो कितना किया 21.5 का किया। फिर आप मैन्युफैक्चर करते गए बहुत सारा और भी होल बनाया, लेकिन देखा जो सबसे बड़ा वाला होल आपने मैन्युफैक्चर किया है उसका डाया कितना है 0.75, मतलब 21.75 है, 21.75 है। ठीक है, 21.75। अब आप मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि ये हो गया आपका सबसे पहले वाला होल जो आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, मतलब 21.5 के नीचे आप होल मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे, और इसके बाद 21.5 से 21.75 के बीच में आपने बहुत सारे होल्स मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 0.25। ये आपको क्या बता रहा होगा, टॉलरेंस। ये आपको क्या बता रहा होगा, टॉलरेंस। ठीक है, तो ये आपको बता रहा होगा टॉलरेंस। ठीक है, ये आपको टॉलरेंस बता रहा होगा। अब इस बात को हम समझ चुके हैं, क्या क्या चीज हमने समझ लिया। नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज इज व्हाट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन साइज। बेसिक साइज क्या हो गया, बेसिक साइज इज द साइज टू विच लिमिट्स आर गिवन। लिमिट्स मतलब क्या है कि आप उस जो एग्जैक्ट साइज आप बनाना चाह रहे थे उससे कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट। लिमिट क्या है, जो आपका एग्जैक्ट साइज है ऑब्जेक्ट का उससे आप कितने पास या कितने दूर हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट। ठीक है, और ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो आपका सबसे छोटा वाला साइज और सबसे बड़े वाले साइज के बीच का डिफरेंस, सबसे छोटा साइज और सबसे बड़े साइज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। मतलब टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि अब आप मैन्युफैक्चरर हो, आप जब किसी सप्लायर को वो चीज़ दोगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रोडक्शन एक्यूरेसी जो है वो क्या है, प्लस 0.25 है। ठीक है, प्लस 0.25, 21 के या तो मैं प्लस 0.25 लूंगा या तो मैं लूंगा प्लस कितना, प्लस 75। ठीक है, प्लस 25 या प्लस 75, मतलब मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो या तो 21.5 का होगा या 21.75 का होगा या इसके बीच के होंगे, इसके बीच के कोई भी प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा असेंबली में समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें समझ ली, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज और टॉलरेंस। टॉलरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट साइज एंड द स्मॉलेस्ट साइज practically available to the practically available for measurement, right?
अब हम इन्हीं चीज़ों को इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं। चलिए अब यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, जिसे हमें बहुत सारी बाकी चीज़ जो रहेंगी वो समझ आ जाएगी। तो अब आपको टॉलरेंस बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ एक बार और, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये आपका बेसिक साइज़ था जिसको आपको बोला गया था बना दो, तो आपसे ये वाली साइज़ आपको मैन्युफैक्चर करनी थी। आपने मैन्युफैक्चर क्या किया, इस साइज़ का इसको ना मैन्युफैक्चर करके इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। आपने जो मैन्युफैक्चर किया उसकी साइज़ ये है, ठीक। ये साइज़ क्या है, आपका सबसे मिनिमम साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ जो आप प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद आपने एक और साइज़ प्रोड्यूस कर ली, ये। अब आपको ये क्या समझ आ रहा है, आप देखिए, आप क्या ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला बेसिक साइज था, ठीक है। बेसिक साइज से मैं कुछ ऊपर हूं तो मुझे क्या मिला, पहला एक डेविएशन, मतलब मैं बेसिक साइज से कुछ ऊपर हूं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेविएशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाले को कंपेयर करें और एक जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कंपेयर करें तो वो कितना ज़्यादा है बेसिक साइज से, तो आप बोलेंगे सर कुछ इतना क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर अपने ही एग्जाम्पल को ले लें दोबारा, तो ये क्या था हमारे हिसाब से, जो जस्ट अभी आपने पहले समझा, ये 21 सेंटीमीटर था, तो ये कितना था, तो आपका ये था 21.5 था, और ये कितना था, 21.75 था। बात समझ आई। यानी अगर मैं देखूं तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, या इतनी दूरी कितनी होगी, ये बीच वाली दूरी, दिस डिस्टेंस इज 0.5, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये कितनी है, 0.75। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या ये चीज़ दिख रहा है कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये तो एक सबसे पहला, अगर आपसे पूछे एग्जाम में या कोई भी पूछे सबसे छोटा होल का साइज क्या है जो आपने मैन्युफैक्चर किया, तो आप बोलोगे 21.5, और सबसे बड़े होल का साइज कितना है, आप बोलोगे 21.75। लेकिन बेटा इन बिटवीन 21.75 एंड 21.5 देयर कैन बी वेरियस अदर होल्स विच यू हैव प्रोड्यूस, और ये सारे भी क्या है, एक्सेप्टेड होंगे, ये सारे को भी क्या माना जाएगा, एग्जैक्ट माना जाएगा, ये सारे होल को भी सप्लायर एक्सेप्ट करेगा। वो कोई भी सप्लाई 21.75 के ऊपर या 21.5 के नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतना ही आपने उसे क्या दी है, एक्यूरेसी दी है। अब इसी पे आप समझिए कि ये जो वैल्यू आपके पास बच रही है, कितनी वैल्यू, अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, देखिए इस चीज़ को नोट करिएगा, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये 21 था, ये 21.5 हो गया, ये 21.75 हो गया, तो ये दूरी कितनी होगी, 0.25। कितनी की दूरी है, 0.25। मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो 0.25 था ये आपका क्या था, टॉलरेंस था, ये क्या था, 0.25 टॉलरेंस था, ठीक है। अब आप देखो, जब मैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ तो ये मेरा होल है और ये मेरा शाफ्ट है, मैंने एक होल और एक शाफ्ट को रिप्रेजेंट किया है। अब आप समझिए कि ये जो लाइन मैंने खींची है ये मेरा जीरो लाइन है, राइट, ये क्या है, मेरा जीरो लाइन है, ये मेरा जीरो लाइन है, जीरो लाइन, राइट, ये मेरा जीरो लाइन है। जीरो लाइन का क्या मतलब होता है, जीरो लाइन बेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या है, ये आपको 21 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो लाइन कभी भी कोई बोलता है उसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट आपका जो बेस साइज था उसके करस्पॉन्ड होगा, यानी ये लाइन आपको बता रहा होगा 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अच्छा, अब आप समझिए कि ये तो 21 सेंटीमीटर होगा, तो अगर मैं होल को ही पहले समझा देता हूँ इस फिगर में, फिर आप देखिएगा सारे टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ एक एक करके। ये तो जीरो लाइन, मतलब ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर,
जब आप इसकी बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब आप जो होल बना रहे हैं पूरा बेस से देखा जाए तो एग्जैक्ट पहला होल इतना बड़ा आपको बनना चाहिए था, राइट, लेकिन आपने फर्स्ट होल इतना बड़ा मैन्युफैक्चर किया है। बात समझ आया? आपको कहाँ से कहाँ तक एग्जैक्ट होल बनना चाहिए था, ये होल आपका एग्जैक्ट बनना चाहिए था, लेकिन आपने जब मैन्युफैक्चरिंग किया तो आपने होल कहाँ से कहाँ तक का बना के दिया है, पहला होल आपने इतना बड़ा बना के दिया है, नीचे से इतना बड़ा आपने होल बनाया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हाइट है अगर इस एग्जाम्पल से रिलेट करूँ तो ये 21.5 है, और ये जो है अगला हाइट है, मतलब कहाँ से कहाँ तक अगर लिखा जाए तो दिखाया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या होगी 21.75, यानी 21.5 ये थी और ये 21.75 थी, मतलब ये डिस्टेंस जो आपका बचा ये क्या हो गया 0.25, और इसी को आप क्या कह रहे थे, टॉलरेंस कह रहे थे, इसी को क्या कह रहे थे, टॉलरेंस कह रहे थे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम लोग इसे टेक्निकली क्या नाम देते हैं हम उसे समझ लेते हैं। हमने तो ये फिगर समझ लिया और अपने बेसिक फिगर के साथ इसे रिलेट करके चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं कि इसे क्या क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जीरो लाइन है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है या ये जो आपका डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ होल। क्या कहेंगे इसे, लोअर लिमिट ऑफ होल। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ होल। बात समझ आ गया, लोअर लिमिट ऑफ होल या अपर लिमिट ऑफ होल, ये दोनों ही क्या होते हैं, डेविएशन होते हैं। डेविएशन मतलब आप जो एग्जैक्ट साइज था उससे कितने दूर हैं, ठीक है, दैट इज डेविएशन। तो ये क्या है आपका लोअर लिमिट है ना, और ये क्या है आपका अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट और वो है अपर लिमिट। ठीक है, वैसे ही शाफ्ट के लिए देखते हैं, शाफ्ट के लिए समझते हैं। तो एग्जैक्ट जो शाफ्ट बनना था वो भी बनना होगा आपका 21 का, लेकिन उससे कुछ कम बना है। तो क्या कहूँगा, अच्छा सबसे बड़ा वाला शाफ्ट कौन सा होगा, देखें तो एग्जैक्ट इतना बड़ा बनना था, लेकिन इतना बड़ा आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया। आप मेरे फिंगर्स को देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा, इतना बड़ा शाफ्ट आपको बनाना था, नहीं बना पाए। आपने कितना बड़ा शाफ्ट बनाया है, ये। तो ये जो डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अच्छा, अगर ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यानी बेटा जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बेस साइज होता है उस बेस साइज के ही करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हैं, लोअर या अपर क्या करते हैं, डेविएशन प्रोवाइड करते हैं, लोअर या अपर डेविएशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया नॉमिनल साइज क्या आता है, बेसिक साइज क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि बेसिक हमारा आइडिया हो गया कि हमारा जो असेंबली है वो कैसे होगा। अब हम ये समझते हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जब हम इसे रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, या क्योंकि जनरली हमें असेंबली समझना है, होल और शाफ्ट की असेंबली समझनी है, तो ये असेंबली होगा तो कैसे होगा। चलिए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने अभी तक जो जो टर्म देख लिया है उसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने क्या क्या देखा, नॉमिनल साइज, फिर हमने देखा था बेसिक साइज, राइट, फिर हमने देखा था टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस आप समझ गए थे। टॉलरेंस क्या था कि आपने होल बनाना था तो आप क्या कर सकते थे, या तो 21.5 का बना सकते थे या तो 21.75 का बना सकते थे, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल पे देखा। ठीक है, लेकिन हम जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना था, 0.25, इसी को आप क्या कह रहे थे, टॉलरेंस कह रहे थे। अब ये जो टॉलरेंस होता है ना बेटा, टॉलरेंस दो तरह से दिया जा सकता है, या तो यूनिलैटरल, राइट, या तो बाईलैटरल।
राइट, यूनिलैटरल या बाइलैटरल। अब ये समझ के देखते हैं कि ये यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है और बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, यूनिलैटरल टॉलरेंस देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पर बनाया था, आपने क्या बनाया था, एक होल बनाने की कोशिश की थी जिसका साइज आपने बनाया था, या तो आपको बनाना था 21 सेंटीमीटर का, लेकिन आपने जो बनाया वो कितना बनाया था, पहला जो बनाया था आपने होल, वो उसकी साइज थी आपकी 21.5, राइट, 21.5, और दूसरा जो आपने बनाया था उसकी साइज कितनी थी, तो उसकी साइज थी आपका कुछ 21.75, राइट। तो आपने क्या किया, इसके जो डेविएशन है दोनों क्या है, 21 से ग्रेटर ही है ना, दोनों ही पॉजिटिव डेविएशन है, दोनों ही जो वेरिएशन है, दोनों ही साइज जो है वो 21 से बड़े ही बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों ही साइज 21 से बड़े बनाए, ठीक है, या हम दूसरा एग्जांपल ले लें, दोनों ही साइज 21 साइज से छोटे बनते, कुछ भी 21 साइज से छोटे बनते, 21.97 एंड 21.95 दो साइज बनते, या हमको बनाना क्या था, फिर से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आपने क्या किया, आपको जो साइज बनाना था आपने कैसा बनाया, यूनिलैटरल समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको 21 साइज बनाना था, लेकिन आपने बनाया, आपके दो साइज जो आपने बना पाए प्रैक्टिकली वो था 21.75 और दूसरा क्या बना रहे थे 21.5, दोनों ही 21 से बड़े हैं, है ना। या तो आप ऐसा बना रहे होते कि 21 बनाना था लेकिन हम बना रहे हैं 20.97 और 20.95, ऐसा कुछ बना रहे हैं, मतलब दोनों ही जो होंगे, दोनों मतलब आपका सबसे बड़ा वाला होल और सबसे छोटा वाला होल, दोनों ही क्या होंगे, एक गिवन डायमेंशन से या तो बड़े हों या तो एक गिवन डायमेंशन से छोटे हों। तो इस टाइप के जो टॉलरेंस होती है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस, एक ही तरफ है, या तो वो ग्रेटर है या तो वो उससे लेसर है, उससे कम है, तो इस टाइप के टॉलरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। और बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होता है ये समझते हैं। यदि आपको मान लीजिए कि एक होल बनाना था और इसका साइज कितना था 20, क्या साइज था 20 साइज का आपको एक होल क्रिएट करना था, लेकिन आपने जो होल क्रिएट किया वो किस साइज का किया, एक होल आपने क्रिएट किया कितना 20 आपने एक होल किया जो जिसका साइज है 20.01, ठीक है, और आपने एक दूसरा होल क्रिएट किया जिसका साइज है आपका जिसका साइज क्या है आपका, आपकी साइज है 19.99। आपने दो साइज क्रिएट किए। तो अब देखिए, अगर मैं आपको टॉलरेंस बताऊं तो आप यहां से देख सकते हैं कि भाई बेसिक तो अपने को बनाना ये साइज का था, लेकिन हम दो जो साइज बना पा रहे हैं प्रैक्टिकली वो क्या क्या है, या तो वो ये साइज मैन्युफैक्चर हो रही है या तो वो ये साइज मैन्युफैक्चर हो रही है। तो क्या आपको दिख रहा है आपका बदलाव इस एग्जैक्ट साइज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ है। अगर ऐसा है तो इस टाइप के डेविएशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के डेविएशन को हम कहते हैं क्या, इस टाइप के डेविएशन को हम कहते हैं, या इस टाइप के टॉलरेंस को हम कहते हैं बाइलैटरल टॉलरेंस। यहाँ टॉलरेंस की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप मैग्नीट्यूड वाइज कितना बताएंगे, आप इन दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, उतना आपका वैल्यू होगा। तो आपका टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होंगी, तो ये हाइट आपको टॉलरेंस बता रहा होगा, ये टोटल डिस्टेंस, राइट, ये टोटल डिस्टेंस आपको क्या बता रहा होगा, टॉलरेंस बता रहा होगा। ठीक है, तो आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस समझ आया होगा। यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब दोनों ही जो भी आप बना रहे हैं वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जो एग्जैक्ट साइज है उससे बड़े होंगे या तो उससे छोटे होंगे, तो उसे कहेंगे यूनिलैटरल। और यदि वो एक साइज उससे बड़ा है और एक साइज छोटा है तो एग्जैक्ट बेसिक साइज से, तो उसे क्या कहेंगे, उस टाइप के टॉलरेंस को क्या कहते हैं, बाइलैटरल टॉलरेंस
कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसी बात को इस फिगर मतलब होल और शाफ्ट के फिगर से समझ के देखते हैं। ठीक, यानी आप मुझे ये बताइए मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या होगा। लिमिट मतलब अब आप समझ गए, एग्जैक्ट साइज से सबसे बड़ा या एग्जैक्ट साइज से सबसे छोटा, जो भी हो सकता है। एग्जैक्ट साइज से जो वेरिएशन है, आप जो सबसे छोटा वेरिएशन बना सकते हैं और सबसे बड़ा वेरिएशन बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आप लिमिट कहते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन पकड़ के रखेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि मुझे जो एग्जैक्ट साइज बनाना था, मैं उसे कहता हूँ कि ये मेरा जीरो साइज है। ये क्या है, मेरा जीरो साइज या जीरो लाइन। ये जीरो लाइन का क्या मतलब होता है, जीरो लाइन का मतलब होता है ये आपको बेस साइज को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, यूनिलैटरल टॉलरेंस की ही बात करता हूं, तो मेरे को यहाँ पर देख सकता हूं कि 21 का होल बनाना था तो वो या तो 21 का होगा, या 21 का बनाना था तो ये जो जीरो लाइन होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 21 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, चलिए, यानी आपका जो होल होगा वो पहला होल जो मैन्युफैक्चर करना था, आप देखिए इतना बड़ा आपको सामने से दिख रहा होगा, मेरे दो हैंड्स के बीच के गैप को देखिए, आपको जो होल बनाना था वो कुछ इतना बड़ा दिखना चाहिए था, इतना बड़ा आपके पास होल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप जब मैन्युफैक्चर करने गए तो आपने सबसे पहला होल जो मैन्युफैक्चर प्रैक्टिकली करके देखा वो इस साइज का है। इतना होना चाहिए था लेकिन ना होके आपने जो पहले मैन्युफैक्चरिंग में देखा तो ये इस साइज का होल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बता रहा है, लोअर लिमिट ऑफ होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ होल को बता रहा है, सबसे छोटा होल जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए, अगर मैं दूसरे हाइट की बात करूं तो यहाँ ये सबसे छोटा होल हुआ, और अगर मैं बढ़ते 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 जाऊं तो सबसे बड़ा वाला होल कितने साइज का होगा, इस साइज का होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे अपर लिमिट ऑफ होल, सबसे बड़ा होल। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आपको ये दोनों बात समझ आ गई, लोअर लिमिट ऑफ होल और अपर लिमिट ऑफ होल, तो डियर ये बताइए कि ये क्या होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई देखे तो उसको एग्जैक्ट शाफ्ट जो चाहिए होगा, आप शाफ्ट को भी वही समझते हैं, जीरो लाइन आपको हमेशा एग्जैक्ट बताएगा, वो एग्जैक्ट होल का भी हो सकता है और शाफ्ट का भी हो सकता है। अगर आप जीरो लाइन देखें तो जीरो लाइन के करस्पॉन्डिंग तो हमारा मतलब इतना बड़ा शाफ्ट बनना चाहिए था, लेकिन आपने जो मैन्युफैक्चर किया वो मैं आपको पूछ रहा हूँ ये शाफ्ट, तो यानी आप सबसे छोटा वाला शाफ्ट ये होगा, फिर आप बड़ा बनाते बनाते सबसे बड़ा शाफ्ट इतना ही बड़ा बना पा रहे हैं, तो ये आपका सबसे छोटा वाला शाफ्ट हुआ और ये आपका सबसे बड़ा वाला शाफ्ट हुआ। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अच्छा, और ये दूरी क्या कहलाएगी फिर, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप फिर से मेरा हाथ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी क्या कहलाती है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। क्या आपको ये समझ आ गया, बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं अपने साथ, वो क्या है, डेविएशन। ठीक है, अभी हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करके देखना है, वो क्या है, डेविएशन। एक और टर्म इंट्रोड्यूस करके देख रहे हैं, वो क्या है, डेविएशन। डेविएशन, अब ये डेविएशन के क्या क्या होते हैं, देखो डेविएशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो आपका अपर डेविएशन हो सकता है, अपर डेविएशन, या आपका क्या हो सकता है, लोअर डेविएशन,
ठीक है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक और चीज हो सकता है मीन डेविएशन। या एक और डेविएशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। तो हमने देखना है डेविएशन, और डेविएशन कितने टाइप का होता है या क्या क्या होता है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, मीन डेविएशन एंड फंडामेंटल डेविएशन। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके इन सब चीज़ों को समझ के देखते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि डेविएशन क्या है, तो आप बस ये समझिए जो जीरो लाइन था, है ना, उस जीरो लाइन से आपका जो वैल्यू आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आप डेविएशन कहेंगे। यानी आप उस जीरो लाइन से कितने डेविएटेड हैं या कितने दूर हैं, यही आपका क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। अब आप मेरी बात समझिएगा, जीरो लाइन ये था, ठीक है, आपको एग्जैक्ट यही चीज प्रोड्यूस करनी थी। तो आप यहाँ होल के लिए जब देखेंगे, ये आपका होल है, तो आप यहाँ जीरो लाइन से कितना डेविएटेड है, या तो आप इतना डेविएटेड है या तो आप इतना डेविएटेड है, दो डेविएशन दिख रहा है, ठीक है। ये जीरो लाइन था, आप जीरो लाइन से कितने होल से डेविएटेड है, या तो इतनी दूरी से डेविएटेड है या तो इतना दूरी से डेविएटेड है। बात समझ आ गया। यानी मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, दिस इज लोअर डेविएशन ऑफ होल। ये क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन ऑफ होल। और ये क्या कहलाएगा, अपर डेविएशन ऑफ होल। लोअर डेविएशन ऑफ होल एंड अपर डेविएशन ऑफ होल क्या कहलाएगा, ये लोअर डेविएशन ऑफ होल एंड अपर डेविएशन ऑफ होल, ठीक है। तो आपने अभी क्या समझा, ये लोअर डेविएशन है और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा जीरो लाइन से ऊपर तक का डिस्टेंस अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन एंड अपर डेविएशन, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये जो दूरी है। अब आप चेक करिएगा, शाफ्ट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये दोनों किसका था, लोअर डेविएशन ऑफ होल, अपर डेविएशन ऑफ होल। अगर शाफ्ट के लिए देखा जाए जीरो लाइन से, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये सबसे कम दूरी वाला है, तो ये कहलाएगा अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। और ये दूरी क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, ये कहलाएगा लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। ये जीरो लाइन से सबसे दूर वाला शाफ्ट का डेविएशन कितना है, ये है, और ये वाले से कितना है, अपर डेविएशन कहलाएगा। अच्छा, क्या मुझे आप में से कोई बेस साइज बता सकता है, अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंट ही करना है, ठीक है, बेस साइज बताना है। बेस साइज क्या होगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, बेसिक साइज, बेसिक साइज, ठीक है, ये आपका बेसिक साइज होगा। तो यहां आपने देख लिया लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। सपोज मेरे पास है 20 एग्जैक्ट साइज था, लेकिन मैं बना रहा हूं, एक बना रहा हूं 20.1 और दूसरा बना रहा हूं 20.2, 20.01 एंड 20.02। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें इसको, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। मतलब ये वाला लाइन जो होगा वो 20 को बता रहा होगा, बेसिक साइज नीचे से नाप रहे होंगे 20 को। आप जो सबसे पास वाला है वो क्या है देखेंगे, तो ये है, तो ये कितना दूरी होगा, जीरो से कितना डिस्टेंस, 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो है 0.01, और 0.01 हमारा क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन। पक्की बात। अच्छा, और दूसरा देखते हैं, जो दूसरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है आपका इतना डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसकी वैल्यू क्या है 0.02। इतना डिस्टेंस क्या होगा, 0.02। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है कितना का, इतना डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द टॉलरेंस। अब आप मुझे बताइए ये यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है,
ऑब्वियसली ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि आपने इसे जीरो लाइन के सिर्फ एक तरफ ही रिप्रेजेंट किया है, तो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है। वैसे ही अगर मैं मान लो ये तो मैंने एक होल के लिए रिप्रेजेंट किया, चलो अगर मैं एक शाफ्ट को रिप्रेजेंट करता, शाफ्ट मुझे बनाना है, तो मैं जो शाफ्ट बना सकता हूँ, ये तो मेरा किसके लिए था, मैंने होल के लिए आपको बताया था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं जो शाफ्ट बना रहा हूँ ना, वो शाफ्ट कैसा है, मुझे एग्जैक्ट तो 20 का बनाना था, लेकिन मैं उसे बना रहा हूँ क्या है, देखिएगा मैं उसके दो साइज जो बना रहा हूँ, या तो उसे मैं बना रहा हूँ 19.5 का, या तो बना रहा हूँ 19.75 का, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ठीक, या थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर होते जाएगी। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे देखूँ तो ये 20 से कितना कम है, तो ये 20 से 0.5 कम है। ये कितना कम है, 20 से 0.5, और ये कितना कम है 20 से, तो आप बोलेंगे सर 0.25। बड़ा माइनस करके देख लीजिए अगर आपको दिक्कत है। एकदम देखिए बेसिक बच्चे की तरह सोचा करिए, कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट समझते समय खास करके। तो अगर आप इसे करेंगे तो कितना बचेगा, 2.25 का डिफरेंस आ गया। तो ये कितने दूर है, 0.25। मतलब मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ आपको आंसर निकालते समय काम आएगी। देखिए कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आप करो 20 माइनस 0.5 या करो 20 माइनस 0.25। अच्छा, अब आप समझना, इधर आपने लिया था +01 +02, तो ऐसा रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अगर मैं कहूँ इससे माइनस करो 0.5, तो ये तो 0 हुआ, तो 0 के बाद क्या आएगा, धीरे 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 बढ़ोगे तो आपका सबसे पहले क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आपका बनेगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.25 का। कितने का होगा बेटा, 0.25 का होगा, क्योंकि 0 के बाद आप नीचे की ओर मोशन ले रहे हो, तो सबसे पहले क्या बनेगा 0.25। और उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस देखूं और आपको बताऊं कि अगला डिस्टेंस जो आपको देखना है वो क्या बनेगा, आप नीचे और मूव कर लीजिए। अब कितना डिस्टेंस मूव करेंगे नीचे, 0.5, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, 0.5। अब आप फिर बताइए, ये रीजन क्या बता रहा होगा, ये फिर से टॉलरेंस है, लेकिन किसका टॉलरेंस है, शाफ्ट का। किसका टॉलरेंस है, शाफ्ट का। ये किसका टॉलरेंस था, होल का। बात समझ आ गई, दोनों चीज आपको समझ आ गई कि टॉलरेंस क्या होता है। और ये क्या होगा, 0.25 इज कॉल्ड एज अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, 0.5 इज कॉल्ड एज लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। देखिए मैंने थ्योरेटिकली भी आपको समझाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली समझाने के बाद आपको इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बता दे रहा हूँ ताकि आपका चीज़ क्लियर हो जाए। अब आप एक बार समझिए, और ये जो होल है वो क्या है, यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया गया है होल को भी, और शाफ्ट को भी यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया गया है। तो क्या आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस का डेविएशन और यूनिलैटरल टॉलरेंस के टाइप, या ये कहूँ टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड डेविएशन और डेविएशन का टाइप क्लियर हो गया। एक चीज़ और आपसे पूछ लेता हूँ एज अ क्वेश्चन, अगर मान लो कभी आप किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये आपका जीरो लाइन हुआ बेटा, और इस जीरो लाइन के ऊपर आपने इसे ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है या बाइलैटरल। तो अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि यार ये हो गया मेरा अपर डेविएशन, और ये क्या हो गया मेरा लोअर डेविएशन, है ना, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, और दोनों जो है यूनिलैटरल, जो जीरो लाइन है उसके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ये क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली ये बाइलैटरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, बाइलैटरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। बात समझ आ गई, ठीक। चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम देख रहे थे डेविएशन,
और हमने ये देखा कि जो जीरो वैल्यू है उसके आप कितने पास या दूर है, इसे आप डेविएशन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। व्हाट इज मीन डेविएशन? द अर्थमेटिक मीन ऑफ अपर एंड लोअर डेविएशन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अपर एंड लोअर डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। उसे हम क्या कहते हैं? मीन डेविएशन। ठीक है, अगला टर्म आप देख रहे हैं क्या? फंडामेंटल डेविएशन। अब क्या है ये? फंडामेंटल डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी डेविएशन, ठीक है, जो भी डेविएशन क्या होगा? जीरो लाइन के पास होगा। जो भी डेविएशन जीरो लाइन के पास होगा उसे आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल डेविएशन कहेंगे। सीधा सा डेफिनेशन, जो भी डेविएशन जीरो लाइन के पास होगा उसे आप फंडामेंटल डेविएशन कहेंगे। चलिए इस फिगर के थ्रू हम इसे देख के समझते हैं। यह हमारा जीरो लाइन था, ठीक है। अगर मैं होल के लिए देखूं, यहां पर स्पेसिफाई, दो असेंबली है तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। मैं पहले किसके लिए देख रहा हूं? होल के लिए देख रहा हूं। यदि मैं होल के लिए देखूं तो ये होल के ये जो जीरो लाइन है, सबसे पास वाला डेविएशन कौन सा है? ये वाला डेविएशन है। सबसे पास वाला डेविएशन कौन सा है? ये वाला डेविएशन है, ठीक है, यानी लोअर डेविएशन। यानी मैं क्या कहूंगा इस फिगर के अकॉर्डिंग? लोअर डेविएशन ऑफ होल क्या कहलाएगा? फंडामेंटल डेविएशन। लोअर डेविएशन ऑफ होल क्या कहेगा? फंडामेंटल डेविएशन। दिस इज द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। लोअर डेविएशन क्या हो गया? फंडामेंटल डेविएशन हो गया। वैसे ही अगर आप शाफ्ट के लिए देखें तो जीरो लाइन के सबसे पास कौन सा डेविएशन है? क्या होगा? अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन क्या होगा? इसके लिए फंडामेंटल डेविएशन हुआ, और शाफ्ट के लिए अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन क्या है? किसके लिए है? फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल था। और मैं लिखा अगर अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, राइट, तो ये इसका क्या होगा? फंडामेंटल डेविएशन होगा। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट आप देख सकते हैं। मतलब मैं फिर से बताता हूँ यार, सिंपल है कंसेप्ट, कॉम्प्लिकेट नहीं है। जीरो लाइन के आपका जो सबसे पास में होगा, जीरो लाइन के सबसे पास में होगा, जीरो लाइन के पास में कौन सा है? ये डेविएशन है, तो इसे हम लोअर डेविएशन कहेंगे। और अगर शाफ्ट के लिए देखेंगे तो जीरो लाइन के पास कौन सा है? अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट है, तो अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट क्या होगा? हमारे लिए फंडामेंटल डेविएशन का काम करेगा। लोअर और अपर डेविएशन विचएवर इज नियर टू द जीरो लाइन, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? फंडामेंटल डेविएशन। बात समझ आ गई? सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई। हमने अभी तक जो देखा, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, उसके बाद टॉलरेंस, यूनिलेटरल, बाइलेटरल डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, मीन डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। यानी फंडामेंटल डेविएशन बताना है तो ये इसका फंडामेंटल डेविएशन होगा, कहने का अर्थ यही फंडामेंटल डेविएशन होगा, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। और ये दूरी जो होगी ये क्या होगा? फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट होगा। क्या होगा? फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट